यही हम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को जो न्यायिक शक्तियां मिली है, विधायिक शक्तियां मिली हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति तक वहां तक हो गया। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आज हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 72 इसमें दिया है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति किसी भी गलती को क्षमा कर सकते हैं। तो क्षमा कितने प्रकार से होते हैं ये आज हम समझेंगे। क्षमादान क्षमादान बेसिकली राष्ट्रपति को 5 प्रकार से प्राप्त है। पहला, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। क्षमादान पहले में ही है क्षमा। इस क्षमा का मतलब होता है पूर्ण रूप से माफ, यानी आप कोई गलती किए ही नहीं है, पूर्ण रूप से माफ। यानी अगर राष्ट्रपति आपको क्षमा कर देता है किसी भी गलती के लिए, तो आप कोई भी आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा नहीं, आप पूर्ण रूप से क्या हो गए, सजा से मुक्त हो गए। दूसरा क्या है, दूसरा है लघुकरण। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई काम कर दिया, जिससे किसी से गलती हो गई, किसी से मर्डर हो गया, मान के चलिए किसी से मर्डर हो गया, अब उसको सजा मिल गई मृत्युदंड की, तो राष्ट्रपति के पास भाई गुहार लोग लगाने जाते हैं कि हमको क्या करिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे आगे अब गलतियां ऐसी क्या होगी, नहीं होगी। तो राष्ट्रपति के पास जो लघुकरण की शक्ति है ना, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्युदंड का हो गया है, मृत्युदंड, अब राष्ट्रपति के पास वो जैसे गुहार लगाने जाते हैं, अगर राष्ट्रपति उनकी बातें सुनेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देंगे। मृत्युदंड माफ नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, आजीवन कारावास। जैसे मृत्युदंड से फांसी हो गया, अब उसको फांसी नहीं होगी, उसको क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास, यानी उसको फांसी नहीं होगी, अब वो हरदम के लिए कहां रहेगा, जेल में ही रहेगा। फांसी को आजीवन कारावास में बदलना, इसको बोलते हैं लघुकरण। एक आता है, तीसरा आता है विराम। तीसरा आता है विराम। वो क्या होता है ना कि राष्ट्रपति किसी को विशेष परिस्थिति में वो छूट देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी हो गया, या किसी महिला को क्या हो गया, फांसी हो गया। महिला मान लीजिए प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, अब उसको क्या करेंगे, उसको विशेष छूट देंगे। और कोई व्यक्ति मान लीजिए मेंटली और डिस्टर्ब है, उसको क्या करेंगे, विशेष परिस्थिति में उसको क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। इसको बोलते हैं विराम। विशेष परिस्थिति में क्या करना, उस सजा की मात्रा को क्या कर देना है, कम कर देना। जैसे कोई महिला गर्भावस्था में हो, महिला गर्भावस्था में हो, या कोई भी व्यक्ति क्या हो, मेंटली वो डिस्टर्ब हो, कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है, उसको क्या करेंगे, राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में उसको क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए उसको छूट दे देंगे। इसको बोलते हैं विराम। एक आता है परिहार। चौथा जो होता है वो होता है परिहार। इसमें क्या होता है ना, जिसे मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा हो गई, मान लीजिए आप कोई आपराधिक काम किए, आपको कोर्ट क्या कर दिया, 10 साल की सजा दे दिया। अब राष्ट्रपति के पास जाएंगे, हमको 10 साल की सजा मत दीजिए, इस सजा को कम कर दीजिए। तो राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि सजा आप कम करने लायक है, तो क्या कर देंगे, उसको 10 साल की सजा क्या कर देंगे, 2 साल कर देंगे। परिहार में क्या होता है, सजा की मात्रा को कम कर देना, सजा की मात्रा को कम कर देना। जैसे
किसी व्यक्ति को मान लीजिए 10 साल सजा हो गया, 10 साल सजा को 2 साल कर देना, इसको बोलते हैं परिहार। परिहार में क्या होता है कि सजा की मात्रा को क्या कर दिए, कम कर दिए। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लघुकरण और परिहार में। परिहार में क्या होता है, सजा की मात्रा को कम कर देना, यानी किसी व्यक्ति को जिसे 10 साल की सजा हो गया, वो राष्ट्रपति के पास भाग के जाएगा, सर हमको 10 साल नहीं, अगर वो उस स्थिति में होंगे कि इनकी 2 साल कर दिया जाए, 1 साल कर दिया जाए, तो उनके बदले 10 साल के बदले क्या कर देते हैं, 2 साल। उस परिहार में होता है। लघुकरण में क्या होता है, जिसे मान लीजिए आपको फांसी हो गया, अब फांसी नहीं होके उसको क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास में बदल। तो बहुत लोग लघुकरण परिहार में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूज मत रहिएगा। 5वां क्या है, प्रविलंबन। प्रविलंबन, प्रविलंबन का मतलब होता है सजा को, जैसे कोई अपराध कर दिए हम, मान लीजिए हमसे कोई अपराध हो गया, हमको फांसी हो गई है, अब क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए सजा को क्या कर देते हैं, टाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आज फांसी होना है, तो आज फांसी नहीं होगी, फांसी कब होगी, कल, यानी कुछ समय के लिए फांसी को टाल देना, उसको बोलते हैं प्रविलंबन। कुछ समय के लिए फांसी टाल देना, तो ये होता है। और ये कभी आपको पूछ दे कि क्षमादान विधायी शक्ति है या न्यायिक शक्ति है, अभी पूछा था एक इस एग्जाम में, वो स्टेट पेपर हम नहीं ला पाए। ये होता है न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति नहीं है, ये न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति, तो राष्ट्रपति को कितनी शक्तियां मिली है, 5। पहला सजा, सजा का मतलब पूर्ण रूप से माफ, आप कोई गलती नहीं किए। दूसरा लघुकरण, लघुकरण में क्या होता है, जिससे आपको फांसी हो गई, फांसी को क्या कर देंगे, आजीवन कारावास में बदल देंगे। चौथा है, तीसरा था विराम, विशेष परिस्थिति में, इसे कोई मान लीजिए कोई महिला है, उससे गलत की काम हो गया है, उसको मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, उस सजा में क्या मिल जाए, उसको विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन के लिए उसको छूट मिलेगा। चौथा है परिहार, परिहार में क्या है, सजा की मात्रा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे 10 साल हो गया, आपको 5 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। एक आता है प्रविलंबन, सजा को कुछ समय के लिए क्या कर देना, टाल देना, जैसे आज नहीं होगा अब कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। तो ये था 72। एक होता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को कितनी प्रकार से शक्तियां मिली हैं, 3 प्रकार से शक्तियां मिली हैं। कौन कौन, 352, 356, 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये बाह्य आपातकालीन शक्ति है, ये शक्तियां है ना, सही। ये क्या है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, ये वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या होता है, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक व बाह्य, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी वो क्या था, आंतरिक था, और जो 1971 में लगा था वो क्या था, बाह्य था। तो इस अनुच्छेद से आंतरिक और बाह्य दोनों लगता है। ये क्या है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। आप देखते हैं किसी किसी राज्यों में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है, 356 से। अब आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, इसमें क्या होता है ना कि जिसे मान लीजिए वित्तीय आपातकाल, सरकार के पास पैसा ही नहीं है, दूसरे से लोन लेना पड़ रहा है। जिसे सरकार के पास
360 में वित्तीय आपातकाल अभी तक इस देश में क्या है, लागू नहीं हुआ है, नहीं लगा ही नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तब वित्तीय आपातकाल लागू होता है। अभी पड़ोसी देश बांग्लादेश श्रीलंका में क्या हुआ, वित्तीय आपातकाल लागू हुआ था। तो खैर इस अनुच्छेद से नहीं होता, ये हम लोग के देश के लिए है। मैंने वित्तीय आपातकाल आपको बता रहे हैं कि कहां पे लागू हुआ था, श्रीलंका में। तो इनको राष्ट्रपति को इतनी आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। 352 में क्या है, आंतरिक और बाह्य। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। कोई भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 से होता है। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। एक आता है सैन्य शक्ति, मिलिट्री शक्ति। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में क्या होता है ना कि राष्ट्रपति तीनों सेना के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, थल जल वायु। थल जल वायु, इसको क्या बोलते हैं, आर्मी। इसको क्या बोलते हैं, नेवी। इसको क्या बोलते हैं, एयरफोर्स, है ना। तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। कौन, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति की, आप ध्यान रखिएगा। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उनका मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति। अब आता है राष्ट्रपति किन किन को नियुक्ति करते हैं, किसको किसको नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं, नियुक्तियां लिख लीजिएगा। नियुक्तियां, पहला पीएम, प्रधानमंत्री। मिनिस्टर, पीएम की सलाह पर। सीएजी यानी भारत का सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। इसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और चौथा में करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को और राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को। सीजेआई व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। और किसको करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष को। वित्त आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष। पीएम, मिनिस्टर पीएम के सलाह पर। सीएजी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और एससी एसटी ओबीसी आयोग के अध्यक्षों को, आयोग के अध्यक्ष, इनको नियुक्ति करते हैं। और किनको नियुक्ति करते हैं, राज्यों में राज्यपाल को। राज्यों में राज्यपाल को, राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की क्या है, नियुक्तियां है। इतने लोग को कौन करता, नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति तो सीधा इनका अधिकार है। एक और लोग करते हैं, जितने लोग की नियुक्ति करते हैं ये इनको हटा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। सीएजी के ऊपर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम आपको 150 विधायक चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग इनको नहीं हटा सकते हो। वित्त आयोग को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 150 विधायकों की सांसदों की जरूरत होती है। पीएम को आप देख ही रहे हैं, एससी एसटी आयोग, राज्यों को, राज्यपाल को। तो इतने लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त करते हैं। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां
और क्षमादान, ये जितनी शक्तियां थी सब शक्तियां खत्म हो गई। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक